आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं। हमारे सांसद साहब के लिए एक जोरदार ताली आप सभी की तरफ से बजी। और इस बार लगातार दूसरी संध्या में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस नवा संकीर्तन संस्था के इस मंच को दिया है। इसके लिए हमारे नवा संकीर्तन संस्था के समस्त कार्यकर्ता इनका आभारी है। इन्होंने इतना व्यस्तता में भी इस नवा संकीर्तन के 7वीं संध्या में अपना बहुमूल्य समय इस मंच को दिया है। तो माँ के वो भक्त जो आप लोगों के बीच के रहने वाले आज हम लोगों के बीच फिर पुनः आए हैं। विधायक जी जयप्रकाश यादव जी के लिए रघुनंदन जी एमपी साहब को अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित करें। तो आप सबों से आग्रह है कि जब रघुनंदन जी हमारे एमपी साहब को अंग वस्त्र देंगे तो एक जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे आप सभी। और साथ ही साथ माता रानी का चुनरी भी हमारे सांसद साहब को रघुनंदन जी दे रहे हैं। इनके लिए भी एक जोरदार ताली आप सभी की तरफ से बजी। और लीजिए हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि एमपी साहब आप लोगों के बीच 2 शब्द इस मंच के माध्यम से आप सबों को संबोधित करें। देखिए मंच में बहुत नेता हमारे विधायक जी हैं, सुराना जी हैं, अजय बाबू हैं, मुन्ना यादव जी हैं, कौशल जी हैं, मेहता जी हमारे हैं, विजय बाबू हैं, रघु जी हैं, सब नेता है ना, सब बढ़िया भाषण देता है। लेकिन हमने कहा कि किसी को मत बुलवाइए, यहाँ गाना वाला भजन सुनने आया है और नेता सबको सुनने पे सीने आया है। आपको अवसर मिला तो सब करके धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम तो दूसरा दिन आए हैं। तो सबसे पहले माथावा की इस पावन धरती पर, इस ऐतिहासिक और पावन धरती पर माता रानी के दरबार में आए हुए सभी सम्मानित भक्तजन, उपस्थित दोस्तों, मित्रों, नौजवान साथियों और मंच पर विराजमान हम सबों के आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे मित्र अजय झा जी और ब्लॉक के प्रमुख, पूर्व प्रमुख विजय यादव जी, रघु जी और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना जी, मनोज मुखिया जी और यहाँ के सभी, कौशल जी, हमारे नित्यानंद जी, मुन्ना यादव जी, सभी मंदिर कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और सामने बैठे खड़े हमारे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे माता रानी, सबको सुख, समृद्धि, शांति और माता रानी सबको स्वस्थ रखे, यही मैं कामना करना चाहता हूँ। मैं सिक्किम में था, एक मंदिर में भी इसी तरह का जागरण का कार्यक्रम हो रहा था, उद्घाटन किया, फिर सिमरमनी में फीता काटा, जयनगर में काटा, लेकिन महथावा में जितना दम है इतना दम हमको कहीं नजर नहीं है। एक बार बोलिए जोर से सब लोग। आज मैया जी का सप्तमी है, इसलिए माँ का नाम लेने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो सब बोलिएगा ना, बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की। ये आवाज तो नीतीश कुमार जी तक पहुंचा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की आवाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए।
का माहौल बन गया है ना। और एक बार बोलिए प्रेम से, भारत माता की। अजय जी बोल रहे थे कि महाथावा में बड़ी भीड़ होगी। हम कहा ना भीड़ में होगा, कम होगा, कल परसों होगा। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो मुझे लगा कि सबसे बड़का काम हमरे हो गया। तो मैं नहीं आया हूं, मुझे माता ने बुलाया है ना। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी मरतबा लोकसभा में जिता के भेजने का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए आपको हृदय से आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सर झुका के आपको मैं प्रणाम और नमन करता हूं। मित्रों, मैं सांसद नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि संपूर्ण अररिया जिला मेरा परिवार है। मैं वोटर और सांसद के नाते कभी काम नहीं किया। प्रदीप सिंह नेता नहीं है, प्रदीप सिंह अररिया का बेटा है, बेटा। सबका साथ, सबका विकास। जब काउंटिंग हॉल में इस बार हम लोग लड़खड़ा रहे थे, लग रहा था इस बार कमल नहीं खिलने वाला है ना। कम वोट से आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन जब भरगामा का बक्सा खुला, सिटी, पलासी, नरपतगंज है ना, कुर्साकाटा, जोकीहाट, अररिया, जब गिनते 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 जब भरगामा का बारी आया तो खाली फूले निकलता था। और आपको बता दो कि भरगामा का वह धरती है कि 9 में लड़ा, 14 लड़ा, 19 लड़ा, 18 उपचुनाव भी लड़े, हार गए, और 19 लड़ा, 24 लड़ा। सब दिन लगातार भरगामा का वोट बढ़ता था। मैं इलेक्शन में हर गांव नहीं जा सका, हर मतदाता का बीच नहीं जा सका, परंतु भरगामा का वह धरती है कि मैं मानता हूं कि प्रदीप सिंह अगर जीवन भर आपका खिदमत करता रहूंगा, आपका सेवा करता रहूंगा, तो मैं भरगामा का कर्ज नहीं उतार सकता हूं। इतना बड़ा सम्मान आपने किया है। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूं बराबर कि मेरा कोई वोटर नहीं है। मैं वोटर और एमपी का रिश्ता मेरा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी कहा, परिभाषा बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, और उसी तरह से मैं कहता हूं कि मैं अररिया का सबसे बड़ा सेवक हूं, नॉट एमपी। कोई सांसद नहीं, अररिया का मैं प्रधान सेवक हूं। मैं तो सेवा करने वाला लोग हूं। इसलिए मित्रों, आज बहुत भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि प्रधानमंत्री का बात सुनते होंगे। उन्होंने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनेगा, और मैं कहता हूं विकसित अररिया बनेगा, न्यू अररिया बनेगा। और चहुमुखी विकास होगा। विकास तो अभी झांकी है, संपूर्ण विकास अभी बाकी है। और बहुत जल्दी मैं अररिया में मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। एक मेडिकल कॉलेज नहीं, 2 मेडिकल कॉलेज में खोलने। एक रानीगंज रोड में, यह जो हमारे मोहनी देवी वाले हैं, रूमटा साहब, वो सब तैयार हो गया, जमीन भी हो गई। 2-3 महीने के अंदर मैं उसका शिलान्यास कर दूंगा। और एक मेडिकल कॉलेज रामपुर कोदरकट्टी में देने जा रहा हूं। और रानीगंज में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, 400 एकड़ में रानीगंज में मैं चिड़ियाघर बनाने जा रहा हूं। अब अररिया का लोग पटना और दिल्ली चिड़ियाघर देखने नहीं जाएगा, पटना और दिल्ली का लोग
रानीगंज का चिड़ियाघर देखने आए। सबसे बड़ा दिन, क्योंकि पर्यटक आएगा, बाहरी पैसा आएगा, वो पैसा हमारा जिला को मिलेगा, हमारा जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मित्रों चिंता मत कीजिए। अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया रेल लाइन बन रहा है। अररिया से सिलीगुड़ी 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। अररिया 0 माइल जाइएगा जो की तरफ तो लगेगा न्यू अररिया। उसी तरह से अररिया से पंचरमा भी 4 लाइन पास करा दी, वो बनने वाला है। उसी तरह से गोरखपुर से सिलीगुड़ी 6 लाइन एक्सप्रेस वे पास करवा दिया है। उधर बाढ़ आती थी अभी 1 हफ्ता पहले, कुर्साकाटा, सिट्टी, पलासी और फारबिसगंज के हिस्सा में, नरपतगंज का भी उत्तरी हिस्सा में बाढ़ से समाप्त हो गया फसल। धान बर्बाद हुआ, रोड पुल बहा ले गया। 5 साल तक मैंने लोकसभा के अंदर बाढ़ की बात उठाया और किसान का फसल बर्बाद होता, जान माल का क्षति होता, रोड पुल बहा ले जाता। 5 साल में काम नहीं हुआ। ये नई सरकार बनते ही, क्योंकि आपकी बात को मैं लगातार लोकसभा में उठाता रहा और 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिए। अब आने वाला दिन में नदी के दोनों तरफ सुरसर, परमान, भलवा, बकरा, नहंदरा दोनों तरफ तटबंध बनेगा। बड़ा तटबंध 500 मीटर हटा के उसमें स्विच गेट लगेगा, नहर निकालेंगे। खरीफ फसल के टाइम में खेतों में पानी पहुंचाएंगे और बाढ़ के टाइम में फाटक को खोल देंगे, पानी सीधे गंगा जी में चला जाएगा। बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और 2,22,000 हेक्टेयर जमीन का पटवन भी होगा। ऐसा अररिया का परिकल्पना किया। मित्रों चिंता मत कीजिए, 5 साल के बाद न्यू अररिया लगेगा। अररिया का परिदृश्य बदल दूंगा और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। कल जब गिनती हो रही थी तो पूरा देश और हम खुद सशंकित थे। अजय जी हमको फोन किए 2 बजे कि हरियाणा जीत रहा। हम बोले हो हरियाणा नहीं जीतेगा, हारने वाला, हम नहीं देखेंगे टीवी में। 5 बजे फिर फोन किया अजय जी कि हरियाणा जीत गया और कश्मीर में भी जहां आतंकवादी रोज ढुकता है और भारत का सेना उसको मार गिराता है, वहां भी हमारा 5-7 सीट बढ़ गया। इसलिए मित्रों इस बार जितना बड़का नेता था सब चाहता था कि यहाँ कमल नहीं खिले, लेकिन ये जो गरीब वोटर था, गरीब मतदाता था, वह कमल खिला था। जब हम यहाँ से गए कमल खिल गया, आप लोग खिला दिए, तो अमित भाई हमको बोले कि प्रदीप जी 43% मुसलमान है और यादवों है वहां पर 10%। ये बताइए कि कमल खिला कैसे? हम कहा कमल इसलिए खिला कि मैं अररिया का एमपी और नेता बन के काम नहीं करता, मैं अररिया में सबका काम करता हूँ, बेटा बन करके। वहां का आम जनता ने कमल खिला के हमको फिर से जिता के भेजा। इसलिए मित्रों चिंता मत कीजिए, मैं जो भी हूँ वो आपका दिल है। आप ही एमपी हैं और आपका एमपी दिल्ली में बोलता है लोकसभा में। हमसे पहले गूगल में सर्च कीजिए, वही सांसद में बोलता था। अब अररिया को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। अररिया कहाँ है इसको कोई नहीं जानता था। हमारा ही स्पीच मिलेगा पार्लियामेंट में, इसलिए अररिया के एमपी पिछला बेंच में नहीं बैठता है, अब अगला बेंच में बैठता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनता? अगर मोदी जी नहीं होते तो कल जो 2000 खाता में आया है कहीं घुसता क्या, होता क्या? इसलिए चिंता मत कीजिए, विकास बाकी है, संपूर्ण विकास बाकी है। हम सब मिल करके न्यू अररिया बनाएंगे। अब बहुत भाषण न देते हुए कलाकार लोग आए हैं। नेहा यहाँ आई हुई है, हमको फोन की थी
कि आप आएंगे अंकल? मैंने कहा जरूर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। नेहा बचपन से, इधर आओ, नेहा बहुत पहले से अररिया में कई कार्यक्रम में आती रही है। मैं इनको बराबर फिर में बुलाया हूँ 5 तारीख को। बहुत अच्छा कलाकार है। ये कहते हैं उनको नौकरी दिलाती है, तो हम कहा नौकरी दिलाएंगे तो फिर ये सब कार्यक्रम कौन करेगा? इतने तुम्हारे फैन हैं, इतना शुभचिंतक है लोग, लेकिन इसको नौकरियों दिलाएंगे वो काम करवाएंगे। इसलिए नौकरी भी दिलाना है, नौकरी इसको चाहिए। हम कोशिश करेंगे इस बार तुम्हारा नौकरी पक्का करना। अब देखो पब्लिकली बोलिए। तो आप सबने मुझे बुलाया, मंदिर कमेटी के सभी लोगों का, जो आप लोगों ने रघु जी आमंत्रित किया, और इतने लोगों से इतना बड़ा मीटिंग हम करेंगे तो 10-20 लाख खर्चा होगा। यहाँ मंगनी में हमको मिल गया। और खास करके जो हमारी माँ बहन है, ये वोट दे देती है, कहता है कि MP को देखलिए का, तो ये अवसर आप दे दी। आप सबों का देन है कि इतने लोगों से, आप लोगों से मुलाकात इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज पूजा पंडाल में माता रानी के दरबार में आप सब आए और मुझे इन लोगों ने बुलाया और इतने लोगों से मुलाकात हो गई। इसके लिए मैं पूजा कमेटी के सभी सदस्य का, अध्यक्ष का और यहाँ के नौजवानों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी लोगों का मैं पुनः अपने हाथ जोड़ करके आपको नमन करता हूँ। ककरो कोई दिक्कत है तो मोबाइल का युग है, फटाफट मारिए। प्रदीप सिंह आपका नेता नहीं है, 12 बजे रात में भी जरूरत पड़े तो आपका बेटा आपके सामने में खड़ा रहेगा, फोन मार दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए